आप एसएसबी जाके वहां से डॉक्यूमेंट आउट तो बिल्कुल होना नहीं चाहेंगे, बिकॉज आई नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इट टेक्स टू क्लियर द रिटर्न एंड गो टू द एसएसबी। सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं टू हेल्प एंड गाइड माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू टेक एसएसबी इन द कमिंग फ्यूचर। वो चाहे आने वाले एक वीक में हो या आने वाले एक दो साल में हो, क्योंकि द कोड डॉक्यूमेंट्स दैट द एसएसबी रिक्वायर्स रिमेन्स द सेम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। So let me take out my call letter of SSB Allahabad, aka the rejection board. इस एसएसबी की कहानी मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, फ्रॉम डे 1 टू डे 5, बहुत मजा आएगा। बट आज फोकस करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा मेरा कॉल लेटर। तो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें, तो पहले कुछ चीजें बताई गई है कि आपको रिपोर्ट कितने बजे करना है, आपको एकोमोडेशन के लिए वो जगह प्रोवाइड करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज क्योंकि टॉपिक हमारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए, तो आई विल जस्ट गो थ्रू दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द क्लास 10th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होता है। द सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज 12th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्रोवाइड करते हैं, तो आई गेस आपको वही लेके जाना है। लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड है, वो आपको मार्कशीट भी प्रोवाइड करेगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। थर्ड इज ग्रेजुएशन की आपको डिग्री लेके जानी पड़ेगी, और ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है उसकी आपको मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो वो एक प्रोविजनल डिग्री लेके जाएंगे। इट शुड बी साइंड विद द रजिस्ट्रार और द प्रिंसिपल। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर से बिल्कुल साइन करवा के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको वहां से वापस भेज देंगे। ठीक है, और एक और चीज, जो आपके प्रीवियस मार्कशीट है उनको भी अटेस्टेड करवा के लाइएगा। प्रोविजनल भी अटेस्टेड होना चाहिए और मार्कशीट भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है सीजीपीए में या ग्रेड सिस्टम्स में दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उनको कन्वर्जन करके अपना मार्क्स लाना है। ठीक है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड सर्टिफिकेट्स टू बी ब्रॉट रिगार्डिंग सीजीपीए कन्वर्जन टू मार्क्स एंड एग्रीगेट परसेंटेज फ्रॉम द कंसिडर्ड यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम सीडीएस दे रहे थे, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म हमें डाउनलोड करके जाना पड़ेगा। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो एनसीसी वाले हैं, नेक्स्ट, उनको एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ इशू चाहिए उसके साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो पैन कार्ड हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी जो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड है जो आपने शायद एप्लीकेशन फॉर्म में जमा किया होगा, दैट विल ऑल्सो वर्क। फिर कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं, जैसे बॉडी टैटू है, तो उनको उनकी आपको एक अलग से फॉर्म भरे मिलेगी, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। कुछ कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं जो कॉल लेटर के साथ अटैच्ड है, मैं उनके भी एक बार नाम ले लूंगा। आर्मी के अलग होते हैं, एयरफोर्स के अलग होते हैं, तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपके कॉल लेटर आपको ध्यान से चेक करने हैं। ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताया, ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। वो सारे एसएसबी, एएफएसबी जहां भी जाइए या नेवल सिलेक्शन बोर्ड में जाइए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो लाना ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिक्लेरेशंस हैं, वो आर्मी का मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहले है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। वही है जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है और जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनके लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पासिंग। अगेन वही चीज है, एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, एक आपका यूनिवर्सिटी से स्टैम्प करवा के आपको लाना है, वो दो है। नेक्स्ट है जिनका सीजीपीए है, उनको कन्वर्जन करके मार्क्स अपना प्रेजेंट करना है परसेंटेज में, उसी के बारे में। फिर एक अंडरटेकिंग है जिसमें अगर आपने पहले कोई एसएसबी दिया है, ठीक है, तो उनकी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार एसएसबी दे रहे हैं उनके लिए, ट्रैवल अलाउंस। तो ट्रैवल अलाउंस का एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। जो ओरिजिनल टिकट है आपको उसके साथ अटैच करना है, तभी जाके आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, जितना भी आपका है। ये जनरली 3AC के हिसाब से कैलकुलेट करके देंगे, तो आप वो देख लीजिएगा। आने एंड जाने का दोनों का आपको मिल जाएगा, आपको बस एक टिकट उनको प्रेजेंट करना होता है।
फिर कुछ रिस्क सर्टिफिकेट्स होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको आपके कॉल लेटर में क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन रहेगा कि आप कॉल लेटर को अच्छे से पढ़िएगा, वहां आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बट फिर भी एक मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट्स ले जाया जाता है एसएसबी में, वो आज मैंने आपको मेंशन कर दिया, और आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा यार इतनी मेहनत करके वो फिर वहां जाए और डॉक्यूमेंट्स में उसको कुछ इशू आ जाए। ठीक है, तो दिस वॉज इट, आई शुड एंड द वीडियो नाउ। सी यू इन अनदर वीडियो विथ मोर इंफॉर्मेशन, मोर डिटेल। थैंक यू।